हम्म। आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह और मैं हूं हमीर सिंह और अभी हम बैठे हैं वार्ड नंबर 200 में और हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं आजाद समाज पार्टी से हैं, महेश बाबा के नाम से वो फेमस हैं। उनसे जानेंगे इस पार्टी के क्या उद्देश्य हैं और यहाँ पर अगर जनता उनको चुन के लेके आती है तो उनके प्राथमिकता पर कौन कौन से कार्य रहेंगे। महेश बाबा, आपका स्वागत है। जय भीम साथियों। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी पार्टी के क्या है मुख्य उद्देश्य, किन उद्देश्यों के साथ आप चुनाव में उतरे हैं? सर देखो, हम अपने बहुजन समाज को SC ST OBC और माइनॉरिटी को हम भारत का हुक्मरान बनाना चाहते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे भाई चंद्रशेखर का हमारे ये उद्देश्य है जी। और हम अपने काशी राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जो हमारे बहुजन समाज आज ना किसी प्राइवेट सेक्टर में है और ना किसी सरकारी संस्था में हमारे लोग हैं, मतलब एक। अच्छा, आप बात करेंगे मूलभूत समस्याओं की। जिस तरीके से यहाँ पे आप 200 नंबर वार्ड में हैं, तो क्या क्या मूलभूत समस्या है कि जो आपके मन में आए कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए इन समस्याओं को निपटारा करने के लिए? मूलभूत समस्या है कि नगर निगम चुनाव में तो बस यही होती है कि साफ सफाई की होती है, जो कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने अपने किसी भी वार्डों में कभी कुछ नहीं किया। और ये आप मेरे से क्या इंटरव्यू लोगे, आप एक कॉलोनी में जाके आप सब जगह वार्ड में जाके आप देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। और यहाँ से हर बार बीजेपी के 3 निगम पार्षद रहे हैं और किसी का कोई ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि वो कॉलोनी के विकास के लिए कोई काम करे। जितने भी पार्टियों से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं सभी जनता को वादा करते हैं, आपके अंदर क्या विशेष बात है, आप उनसे अलग कैसे हैं? सर, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं जी। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और हम शायद झूठ भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। हमारी राजनीति जो है बिल्कुल स्वच्छ होगी। बाबा साहब ने कहा है कि संविधान को लागू करने वाले लोग अगर सही होंगे तो शायद संविधान सही साबित होगा, और संविधान को लागू करने वाले लोग गलत होते हैं तो वो संविधान निश्चित पूर्ण रूप से गलत ही साबित करेंगे। अच्छा, आजाद समाज पार्टी सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों के लिए मदद करेगी या सभी समुदायों के साथ? नहीं, देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारे लिए सब एक बराबर है। जी, मतलब सभी धर्मों का साथ में लेकर के आप काम करेंगे? बिल्कुल सर, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम तो खुद इतने ऐसे समाज से आते हैं कि हम महसूस कर सकते हैं कि हम उनके समाज से आते हैं और क्या हमने क्या गरीबी का दुख हमने झेला है। अच्छा, जनता अगर आप पर 200 नंबर वार्ड में भरोसा करती है तो 3 कौन से काम करना चाहेंगे आप जीतने के बाद? सर, सबसे पहले यहाँ शिक्षा पे, सर शिक्षा जो है वो सबके लिए फ्री होनी चाहिए जी। क्योंकि सर शिक्षा होगी तो हम सब चीज़ें अपने आप हासिल कर लेंगे। और दूसरी बात, पानी का जो मुद्दा है यहाँ पर, पानी का हम चाहते हैं कि अगर कुदरत हमारे साथ कुछ करती है तो शायद सबसे पहले हम यहाँ पानी के मुद्दे पे बात करेंगे कि हमारी कॉलोनी के अंदर जो पानी की जो बोतलें बिकती हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ गंगा वाटर इस तरीके से साफ पानी 24 घंटे आए कि हमारे पूरी वार्ड नंबर 200 से ये पानी की जो बोतलें हैं, ये 20 लीटर वाली, ये सब बिकनी बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमारे घरों में इस समय जो फ्री पानी के चक्कर में जो पानी आ रहा है वो पानी पीने लायक नहीं है। और केजरीवाल के आने से पहले दिल्ली में पानी जो था वो बिल्कुल साफ पानी था और फ्री के चक्कर में अब पानी वो पीने लायक नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है कि जो इस सीजन में कोई बीमार ना पड़ा हो। लेकिन दिल्ली सरकार का तो कहना है हम बिजली भी फ्री दे रहे हैं, पानी भी फ्री दे रहे हैं और स्वास्थ्य के भी, स्कूल भी, शिक्षा भी हमने अच्छी कर दी है, सुधार कर दिया है। देखो, अस्पताल भी सही बना दिए हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा के लिए अगर आपको मैं बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे कि भाई विपक्ष के आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तो ये तो आप जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे ताकि पूछिए आप, ये केजरीवाल का शिक्षा मॉडल 0 है। स्कूलों में उनके पास टीचर भी नहीं है। मेरा बेटा खुद अभी सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता है, वो खुद कहता है कि पापा जी स्कूल में साइंस के टीचर नहीं है, स्कूल में इंग्लिश के टीचर नहीं है। तो ये हमारे लोगों को जो ये निजीकरण जो किया जा रहा है देश में, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमारे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रहें, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि ये शिक्षा को निजीकरण से इतना महंगा कर देंगे कि हर किसी के बस की पढ़ना नहीं रह जाएगा। अच्छा महेश बाबू, चलते चलते दर्शकों को क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगे आप? साथियों, जैसे सत्ता में रहने के लिए ये जनरल हमेशा एक साथ रहते हैं, अब इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सोशल मीडिया हमारे हाथ में कितनी बड़ी ताकत है, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हाथ में भी ये ताकत नहीं थी जो इस समय हमारे हाथ में ताकत है। और पिछले 5-6 साल से सोशल मीडिया में जो लोगों में हमारे जो बदलाव आया है, इसका कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे साथ प्रचार में जो हमारे लोग इस मारे नहीं घूमते क्योंकि शायद वो कमज़ोर हैं, शायद फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं।
तो वो साइलेंस वोट हमें करेंगे। धन्यवाद महेश बाबू जी हमसे बात करने के लिए। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आज हमारे पूरे देश में कहीं भी हमारे किसी SC OBC माइनॉरिटी के ऊपर या किसी जनरल के ऊपर भी कुछ होता है तो हमारे भाई, हमारे भीम आर्मी संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले आपको वहाँ पर देखते हैं। और इससे कोई छुपा नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि ऐसा ही है कि पूरे देश में चाहे मनिका वाल्मीकि वाला कांड हो, चाहे हमारे भाई अमन कनौजिया गोरखपुर का कांड हो, चाहे हमारे देश में, दिल्ली में, प्रदेश में कहीं भी कोई होता है तो सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं। कि जो कि इस समय हमारा बहुजन समाज को इस समय जो एक करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरीके से कर रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म पे नीचे आके अपने आप को ये साबित करे कि हम इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पांडवनगर के पूर्व पार्षद गोविंद अग्रवाल जी के कार्यों के बारे में एक समीक्षा आप क्या कर जानते सर हैं? देखिए, ये लोग कभी काम करने के पर्पज से नहीं आते। पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि बीजेपी का मकसद विकास करना बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ अपने एजेंडे सीधे करने के लिए आते हैं और अपने धर्म की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए आते हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है और ये शायद आप पिछले 5, 6, 7 सालों में देख ही चुके हैं। पांडवनगर वार्ड में आप 4 तारीख को जो मतदान होना है उसमें जनता से क्या जनता से उसमें यही अपील रहेगी कि आप देखिए कि आप अपने एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करिए जो आपको उसको हमारी कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएं की उसकी जानकारी हो कि भाई उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ से लोकल हूँ तो शायद कई सारे लोग खुश हैं इस बात से कि भाई हमारा महेश लोकल है, कॉलोनी का है, कोई भी काम होगा तो हम भाई को घर से ले सकते हैं। तो इसलिए सर एक बार ये मौका मिले तो सही, फिर तो हम आपको दिखाते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो वैसे संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारा तो मकसद ही देश का विकास है। आज इस देश में हमारे SC OBC अगर ये इन्हीं के ऊपर तो सारे विकास की डोरे और यही तो सर पूरे देश में सारे हमारे लोग ही तो काम करते हैं। प्रेमचंद्र उर्फ महेश बाबा ने पांडवनगर क्रम संख्या वार्ड 200 के अंतर्गत में जनता से यह अनुरोध किया है, विनम्र विनती की है 4 दिसंबर को आने वाले समय पर जलपान बाद में, मतदान पहले। जी देखिए, आप उस दिन अपने सारे काम छोड़ के मतदान जरूर कीजिए क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा अधिकार है जो हमारे को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो आप अपने इस वोट का बहुत अच्छे से यूज कीजिए और कोशिश करिए कि हम अपने घर में ही रहें। हम अपने घर में ही रहें, हम एक होने का अपना परिचय दें। हम सारे SC OBC और माइनॉरिटी मिलकर हम 85% अपनी एकता का परिचय दें। क्या आज़ाद समाज पार्टी इस समय राजनीति की जो परिदृश्य जो बदली हुई है, जिसमें स्वयंभू अवतार राजनीतिक पार्टियों की लगती हैं, जनता के सरोकार से वो दूर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी है? हम यहाँ राजनीति बदलने आए हैं, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ राजनीति बदलने आए हैं और ऐसा हम करते रहेंगे। चाहे चुनाव तो एक अपनी जगह है पर हमारे संघर्ष, हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। धन्यवाद।